नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को संस्कृति परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि नया वर्ष आपके लिए सुखद पैगाम लेके आएगा और आप सभी परीक्षार्थियों के लिए जो सबसे सुखद कह सकते हैं मैसेज होता है वो होता है आपका रिजल्ट। और रिजल्ट लाने के लिए या रिजल्ट पाने के लिए सबसे पहली बात या सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो है आपकी स्टडी। और उस स्टडी को करने के लिए क्या है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स। तो क्या है कि आज हम उसी श्रृंखला के तहत एक नया मुद्दा लेके आए हैं। मुद्दा क्या है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक व्यक्ति को क्या है कि आतंकवादी घोषित किया है। वो व्यक्ति कौन सा है? तो वो है गोल्डी बराड़, जिसको क्या है कि गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत यानी यूएपीए के तहत क्या है कि इस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम के तहत क्या है कि सजा के तौर पे आजीवन कारावास के साथ साथ मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में इसके साथ क्या होता है, क्या इसे आजीवन कारावास प्रदान किया जाएगा या फिर इसे मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी। और इसी के साथ क्या है कि हमारे लिए इससे संबंधित जो अधिनियम है, जो प्रावधान है, वो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या है कि इस न्यूज़ से रिलेटेड जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनके बारे में संक्षिप्त रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि न्यूज़ को देख लेते हैं। तो हम बीबीसी न्यूज़ हिंदी की हेडलाइंस को अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे। न्यूज़ की हेडलाइंस क्या है कि गोल्डी बराड़ को भारत सरकार ने घोषित किया आतंकवादी और इनके ऊपर आरोप क्या है। तो देखिए ये न्यूज़ क्या है कि हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे संबंधित जो प्रावधान है, जिस अधिनियम के तहत इनको आतंकवादी घोषित किया गया है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो संक्षिप्त रूप से क्या है कि पहले ये देख लेते हैं कि इससे संबंधित जो प्रमुख बात है तो वो क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस व्यक्ति यानी गोल्डी बराड़ को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत क्या है कि ये कहा गया है कि ये इस अधिनियम की चौथी अनुसूची के तहत इनको आतंकवादी घोषित कर दिया है सरकार ने। और इस कारण से क्या है कि इनके खिलाफ गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना बाकायदा जारी किया है। ये बताया है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनके पेरेंट्स कौन हैं और सारे इन तथ्यों के साथ इनके खिलाफ एक अधिसूचना सरकार ने जारी किया है। अब बात कर लें संक्षिप्त रूप में कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। तो ये हमारे इंडिया से ही बिलोंग करता है और भारत के किस राज्य से? तो ये पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में अगर इनके बारे में आपने अलग अलग समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों पे इनसे संबंधित कुछ इलीगल गतिविधियों के बारे में सामान्य तौर पे सुना होगा। जैसे कुछ समय पहले एक गायक की क्या कर दी गई थी, उसका मर्डर कर दिया गया था, उसमें भी इनका नाम आया था, जिसके बाद ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। और बात करें कि अभी ये वर्तमान में कहाँ हैं, तो वर्ष 2017 से स्टडी वीज़ा के तौर पे ये कनाडा में हैं और तब से ये कनाडा में ही रह रहे हैं। बात करें तो दिसंबर 2022 में गोल्डी बराड़ के खिलाफ गैर जमानती वारंट और मई 2022 में लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। और इसी के साथ जो इंटरपोल है उसने 2022 में इस व्यक्ति को क्या है इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। तो इस तरह से क्या है कि ये राष्ट्रीय स्तर पे ही समस्या नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या इस तरह की जो इंटरपोल पुलिस बनाई गई है उनके लिए भी ये एक समस्या बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके ऊपर प्रमुख आरोप कौन से लगाए गए हैं। तो सबसे जो पहला आरोप है कि ये कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक हैं, जो कि क्या है कि हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही क्या है कि ये जो खालिस्तानी संगठन है
उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये हमारे देश के लिए खतरा है। और इनके ऊपर अन्य कई गंभीर आरोप लगे हैं। जैसे हमने बताया कि ये खालिस्तानी संगठन से संबंधित है, और उसमें भी क्या है कि एक जो बब्बर खालसा है उससे ये संबंधित है। और पहले ही क्या है कि इस बब्बर खालसा संगठन को एक आतंकवादी संगठन भारत सरकार ने घोषित कर दिया है। और इसी के साथ जो प्रमुख अन्य आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं उनमें है कि भारत के कई राजनीतिक जो नेता हैं उनको इनके द्वारा धमकी दी जा चुकी है। साथ ही क्या है कि उनसे फिरौती भी मांगी जा चुकी है। और अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर क्या है कि इनके द्वारा कई हत्याओं के दावे पोस्ट किए गए हैं, जिसके द्वारा क्या है कि बड़े स्तर पे इनके द्वारा सरकार या कह सकते हैं कि देश में दंगा भड़काने जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। और इसी के साथ बात करें तो जो भारत की सीमाएं हैं, जो अलग अलग देशों के साथ हमारे देश की जो सीमाएं लगती हैं, वहाँ क्या है कि इनके द्वारा या इनके जो संगठन हैं, जो समूह इन्होंने बनाए हैं, उनके द्वारा क्या है कि ड्रोन के जरिए बड़े स्तर पे हथियार, गोला बारूद या इस तरह के जो विस्फोटक पदार्थ हैं या कह सकते हैं कि तस्करी से संबंधित जो पदार्थ हैं, उनका क्या किया जा रहा है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण किया जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या है। और इस तरह से क्या है कि इनके द्वारा सीमा पार आतंकवाद जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा आजकल बना हुआ है। और इसी के साथ जो मूल रूप से चूँकि ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब में इनके द्वारा, इनके समूह के द्वारा, इनके साथियों के द्वारा टारगेट किलिंग, आतंकवाद का माहौल बनाना और इसी के साथ कई अन्य जो राष्ट्र विरोधी इलीगल गतिविधियां हैं उनको भी अंजाम दिया जा रहा है। तो ये इनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। अब बात कर लें कि आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो देखिए, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी संगठन या किसी व्यक्ति के ऊपर क्या है कि आतंकवाद संगठन निर्दिष्ट कर सकती है। हाँ, उसके लिए क्या है कि कुछ आधार बनाए गए हैं। वो आधार कौन से हैं, अगर उनकी बात करें तो कोई व्यक्ति या कोई संगठन यदि आतंकवादी किसी भी एक्टिविटी में सम्मिलित पाया जाता है, उस गतिविधि में उसका नाम आता है, उसके आधार पे भी क्या है उसको इस तरह का आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। किसी घटना में उसका नाम आता है या घटना के अंतर्गत क्या है अंजाम देने की तैयारी करता है। इसके अलावा आतंकवाद को फैलाना या उसमें संलिप्त होने के साथ साथ अगर किसी भी आतंकवादी गतिविधि में वो शामिल पाया जाता है, तब भी उसके ऊपर सरकार क्या कर सकती है, इस अधिनियम के तहत उसको आतंकवादी घोषित कर सकती है। और जिस व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जाता है वो इसके खिलाफ अपील भी कर सकता है। और वो अपील कहाँ करेगा, तो वो गृह सचिव के समक्ष इसके खिलाफ अपील कर सकता है। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि गृह सचिव को 45 डेज यानी 45 दिनों के भीतर ही क्या है इस अपील पर निर्णय लेना होगा कि वो सही है या गलत है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसी के साथ बात करें कि जो UAPA जो एक्ट है ये कब बना, तो ये 1967 में बना। और किसके लिए बना, जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाने के लिए इसको निर्मित किया गया है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख ले जो हो सकता है कि आपके किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो देखिए, पहली अगर बात करें तो इससे भारत की संप्रभुता, एकता और खतरा उत्पन्न करने वाली जो विभिन्न गतिविधियां हो सकती हैं उन पर रोक लगाने के लिए 1967 में इसे पारित किया गया। और इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत गैर कानूनी जो गतिविधि हैं, जैसे किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई, ऐसी एक्टिविटी जो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भाग पर अधिकार या नियंत्रण स्थापित करने की बात कर रहा हो,
या फिर भारत की संप्रभुता या उसको खंडित करने की बात कर रहा हो, यानी भारत की अखंडता की बात कर रहा हो या उसको बाधित करता हो। इसी के साथ कुछ अन्य बातें इस अधिनियम से जुड़ी हुई हैं। जैसे बात करें तो यह निम्नलिखित अधिकारों पर क्या है, युक्ति युक्त निर्बंधन आरोपित करता है। उसमें सबसे जो पहला है वो आर्टिकल 19 के द्वारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरी जो बात है वो बिना शस्त्रों के जो शांतिपूर्वक समूह में एकत्रित होने का अधिकार है। और तीसरा है संघ बनाने का अधिकार। तो ये जो तीनों बातें कही गई हैं इनके खिलाफ क्या है कि ये युक्ति युक्त निर्बंधन आरोपित करता है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि कुछ अन्य तथ्य इस एक्ट के संबंधित में। तो केंद्र सरकार को किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी गतिविधि घोषित करने का ये अधिकार प्रदान करता है। और इसी के तहत भारतीय एवं विदेशी दोनों प्रकार के नागरिकों पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। और यह भारत तथा विदेशी भूमि पर होने वाले विभिन्न अपराध पर समान रूप से लागू होता है। जैसे कि अगर ये जो बराड़ हैं ये भारत में नहीं हैं कनाडा में, लेकिन क्या है कि इस एक्ट के तहत इन पर वो सारे जो अपराध होंगे वो देश या देश के बाहर रहने पर भी समान रूप से लागू होंगे। और हमने बताया कि जब इसके एक्ट में 2019 में संशोधन हुआ उसके तहत क्या है कि इसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास प्रदान करने को भी ऐड किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब इसी पर क्या है कि इस चर्चा पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है कि गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम और ये जो अधिनियम है इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को रोकना है। दूसरा विकल्प है यह अधिनियम आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन आरोपित करता है। और तीसरा स्टेटमेंट है इसके तहत भारतीय एवं विदेशी दोनों प्रकार के नागरिकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। और चौथा विकल्प है कि यह अधिनियम भारत की सीमा के बाहर होने वाले अपराधों पर लागू नहीं होता है। तो इस तरह से क्या है कि इस एक्ट के संदर्भ में ये क्या है कि 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है, सही नहीं, यानी कौन सा कथन सही नहीं है इस एक्ट के बारे में। तो ये प्रश्न था। तो आज की चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ आज बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।